नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नज़र डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हिमाचल दिवस पर पांगी की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्य सरकार पांगी की महिलाओं को हिमाचल दिवस पर 1500 रुपये की सम्मान राशि देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 15 अप्रैल को पांगी में हिमाचल दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं को सम्मान राशि देंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना के तहत सम्मान राशि के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पात्र महिलाओं की सूची बनाना शुरू कर दिया है। श्रमिकों के बनेंगे डिजिटल कार्ड, प्रदेश में कहीं भी काम कर सकेंगे। पहले करवाना पड़ता था पंजीकरण। जी हां, जिला स्तर पर काम करने वाले कामगारों को प्रदेश के दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। वह पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वर्ष 2025-26 में श्रमिकों को डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे। बता दें कि डिजिटल कार्ड एक बार बनने के बाद कामगारों को दूसरे जिलों में काम करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। बता दें कि डिजिटल कार्ड से वे दूसरे जिला में भी पंजीकृत रहेंगे। मैं साथ ही भवन एवं सनिर्माण कामगार बोर्ड की ओर से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का भी लाभ आसानी से ले सकेंगे। वे प्रदेश सरकार की ओर से कामगारों के लिए डिजिटल कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। मैं जिला स्तर पर कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा। विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया है। मैं इसमें कामगारों का पंजीकरण किया जाएगा और डिजिटल कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। 10 सालों से एक ही स्थान पर डटे शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, शहर के नजदीक मिलेगी तैनाती, प्रक्रिया शुरू। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले 10 सालों से एक ही स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को बदला जाएगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने सभी जिला के उप निदेशक को पत्र जारी कर इसका रिकॉर्ड भेजने को कहा है। बता दें कि विभाग के अनुसार कई शिक्षक पिछले काफी समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। मैं इनमें कई जनजातीय, हार्ड व दूरदराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि कई शहरी क्षेत्रों में ही डटे हुए। मैं अब इन शिक्षकों को भी बदलेगा। जो दूर दराज क्षेत्रों में हैं उन्हें भी शहर के नजदीक में तैनाती दी जाएगी। यदि कोई शहर के आसपास ही 10 व इससे अधिक सालों से कार्यरत है तो उसे भी बदला जाएगा। छात्रों की संख्या के आधार पर हिमाचल में स्कूल मर्जिंग शुरू, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी में भी होगा बड़ा बदलाव। राज्य सरकार प्रदेश के उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में बड़ा बदलाव करने जा रही है। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों में विज्ञान, कला व वाणिज्य संख्याएं चलाई जाएंगी। विज्ञान व वाणिज्य संख्याएं में यदि 10 व इससे कम विद्यार्थियों की संख्या है तो ऐसे स्कूलों में इन संख्याएं को मर्ज कर दिया जाएगा, यानी साथ लगते स्कूलों में वहां के बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मैं कला, विज्ञान व वाणिज्य तीनों के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। शिमला में बनेंगे 8 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, आधुनिक सुविधाओं से होंगे लेस। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से हर एक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। जिला शिमला में भी 8 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तीव्रता से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं अभी तक जिला की 8 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए स्थान चयनित कर लिया गया है। हिमाचल में बाबा बालकनाथ की मूर्ति पर फेंका विदेशी मुद्रा, भड़क उठे लोग। जी हां, हिमाचल प्रदेश के दियोट सिद्ध में बाबा बालकनाथ की मूर्ति पर एक आदमी द्वारा विदेशी मुद्रा फेंकने से लोग भड़क उठे। बुधवार को भी इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह बड़सर के एसडीएम को घटना की जांच करने का आदेश दिया गया है। सुक्खू सरकार ने केंद्र की इस योजना को लगाए पंख, घर बैठे 100 दिन में कमा सकते हैं 32,000 रुपये। हिमाचल में केंद्र सरकार की योजना से ग्रामीण अपने कामकाज निपटाने के साथ घर बैठे हजारों रुपये कमाई कर सकते हैं। वह प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 2 सालों में दिहाड़ी में 80 रुपये की बढ़ोतरी कर केंद्र की योजना को पंख लगा दिए। वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए पिछले साल प्रदेश सरकार में दिहाड़ी में 60 रुपये की वृद्धि की थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस योजना को ऐसे हाथों हाथ लिया कि पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस साल सुक्खू सरकार ने इस योजना में काम करने वालों की दिहाड़ी में 20 रुपये की बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल से इस योजना में काम करने पर घर बैठे 320 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की। इस योजना से जुड़कर ग्रामीण घर के जरूरी कार्य निपटाने के साथ एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन कार्य कर 32,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं।
हिमाचल में 500 ml तक की वाटर बोतल पर लगा प्रतिबंध, सरकारी विभागों और बोर्डों में भी नहीं होगा इस्तेमाल, जाना नया आदेश। जो 1 जून से हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सरकारी संगठनों की आंतरिक अधिकारिक मीटिंग, बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक बोतलों के यूज और प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों और राज्य के निजी होटलों में पॉलीइथीन टेरीपेथलेट यानी कि PET 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। लाहौल आने से पहले टूरिस्ट जान ले ये नियम, वरना जुर्माने के साथ होगी जेल। जी, हिमाचल प्रदेश में समर सीजन शुरू हो गया, जिसके चलते मैदानी इलाकों के लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी लगातार हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अक्सर ये देखने में आता है कि कई बार सैलानी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते कई बार सैलानी हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में घूमने आ रहे सैलानियों के लिए पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों के अनुबंध काल के लाभ वापस लेने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध आधार पर जेबीटी शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन वृद्धि लाभ वापस लेने के सरकार के आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने इस मामले को लेकर अब प्रदेश सरकार से 3 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। प्रदेश सरकार ने 20 मार्च 2025 को अनुबंध काल की सेवाओं को वेतन वृद्धि और पेंशन के गिने जाने वाले लाभों को वापस लेने के आदेश जारी किए थे। ऐसे में इस आदेश पर अब हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जिन जेबीटी शिक्षकों को वित्तीय लाभ दिए गए उन सबसे अब वसूली की जा रही है, जिस पर अब प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। घराट नौ चलती फैक्ट्री फिर भी 1 लाख बिल, विक्रमादित्य सिंह राजा तो मुझे भी कहते हैं क्वीन। ये सांसद कंगना रनौत ने लगातार कांग्रेस सरकार, मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह पर लगातार जुबानी हमला बोल रही है। मैं अपने गृह हल्के सरकाघाट में जनसभाओं में कंगना ने फिर प्रदेश सरकार पर जनता को लूट का आरोप लगाया। उन्होंने बिजली बिल पर भी तंज कसा कि पहले 5 से 6 हज़ार रुपये बिजली बिल आता था, अब यह 1 लाख तक पहुंच गया। उनके घर में न कोई घराट है, न ही कोई फैक्ट्री चलती है। खालिस्तानी गुरबंत सिंह पन्नू की कीदड़ भभकी, शिमला में अम्बेडकर जयंती न मनाने की धमकी। हिमाचल में भिंडरावाले के झंडे लगाने से उपजे विवाद के बाद अब प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ के संस्थापक गुरबंत सिंह पन्नू ने 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अलगाववादी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इसको लेकर चेतावनी जारी की है। मामले को देखते हुए पुलिस समेत सभी खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई है। 14 अप्रैल के अम्बेडकर जयंती समारोह के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। लोअर भंजाल में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब उपमंडल के लोअर भंजाल में ईंट भट्टा में दीवार गिरने के कारण 4 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब और 2 को दौलतपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया। हादसे में घायल दंपति को अंब अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर 12 बजे के बाद लोअर भंजाल में हादसा हुआ। ईंट पकाने के लिए भट्टे में काम कर रहे मजदूरों पर भट्टे की कच्ची चिनाई वाली दीवार आ गिरी। कयास लगाया जा रहा है कि तेज हवा के चलते दीवार गिर गई। इसकी जद में 4 प्रवासी मजदूर आ गए। 2 घायलों जतिंदर और नेपाली को उपचार के लिए दौलतपुर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जबकि हादसे में घायल दंपति तूफानी और फूलमती को उपचार के लिए तुरंत सिविल अस्पताल अंब ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने दंपति को ऊना रेफर कर दिया। घटना के बाद अंब थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक ऊना राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस से मामले की जांच कर रही है। हादसा किन कारणों से हुआ इसकी पड़ताल जारी है। कांग्रेस के समय देश में होते थे बम धमाके, मोदी सरकार विदेशों से ला रही गुनाहगारों को। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके घर में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई गीत गाने के अलावा केक काटकर उनका जन्मदिवस मनाया। समीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में उनके पुत्र व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा सहित प्रदेश के अन्य जगहों से आए भाजपा नेता कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को जन्मदिन की बधाई दी।
हिमाचल के उद्यमियों में असमंजस कितना लगेगा, यूएस टैरिफ कारोबार पर नकारात्मक असर की जताई आशंका। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यूएस टैरिफ को लेकर असमंजस में अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कितना टैरिफ लागू होगा। मैं अमेरिका भारत से काफ़ी सामान आयात करता है। अगर यह सामान टैरिफ लगने के बाद महंगा होगा तो इसका भारत के व्यापार पर असर पड़ेगा। मैं बीबीएन से दवाएं, मैं धागा, ऑटोमोबाइल समेत दर्जनों सामान अमेरिका निर्यात किया जाता है। मैं बीबीएन के उद्योगपति टैरिफ को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका से व्यापार कम होने से यूरोप और एशिया दूसरे देशों में भी सामान निर्यात करने के रास्ते खुले हैं। मैं धागा कंपनी वर्धमान के अध्यक्ष और डायरेक्ट इंचार्ज IMJS सिद्धू ने कहा कि अभी अमेरिकी टैरिफ को लेकर धागा उद्योग में असमंजस, पैनिक व अनिश्चितता का दौर है। मैं सभी कारोबारी डरे हैं मैं कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं 26% टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका ने की है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कितना लगेगा। मैं टैरिफ लगने से सूती वस्त्र के दाम में उछाल आएगा। मैं यूएस के लोग इतने महंगे दाम में सामान खरीदेंगे या नहीं, ये सवाल है। हालांकि टैरिफ का असर देखने को जरूर मिलेगा। इस साइबर ठगों के जाल में फंसकर अब जान दे रहे लोग। यूपी समेत इन राज्यों में सामने आए मामले, जिस साइबर ठगों के जाल में फंसकर जीवन भर की जमा पूंजी गंवाने पर लोग हताश होकर अब जान देने लगे। हिमाचल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। वह साइबर ठगों के शिकार हुए कई लोग मानसिक रोगी बन गए। बता दें कि लाखों करोड़ों लुटाने के बाद अवसाद में आए कई लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। हिमाचल के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान IGMC शिमला में डिप्रेशन के इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। मैं इनमें कई साइबर ठगी के शिकार लोग भी शामिल है। वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी। जी, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग का मुख्यालय राजधानी शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी है। वन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंत्रिमंडल की होने वाली अगली बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। मैं सरकार ने धर्मशाला को पर्यटन राजधानी घोषित किया हुआ है। ऐसे में सरकार इस जिले को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने में जुटी है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा के बनखंडी में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी 619 करोड़ से बन रहा है। मैं इसके साथ ही मुख्यालय के शिफ्ट करने से जिला में पर्यटन को पंख लगेंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मीना ने पुलिस को दिया बयान, वो निजी तौर पर नेगी को नहीं जानते, लेकिन फोन पर हुई दर्जनों बर्बाद। जे पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता बिमल नेगी की मौत के मामले में पुलिस ने बुधवार को हिमाचल हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी हरिकेश मीना ने पुलिस में कैमरे के सामने बयान दिया कि वह निजी तौर पर नेगी को नहीं जानते, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि इन दोनों की फोन पर दर्जनों बार बात हुई है। वह सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत से आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की मांग की है। मैं कहा कि आरोपी तथ्य छिपा रहे हैं। इस पर न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह अदालत ने कहा कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर सकती है, इसके लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं। हालांकि कोर्ट ने आरोपी मीना की अग्रिम जमानत 2 मई तक बढ़ा दी है। मीना बुधवार को अदालत में भी पेश हुए। वह दूसरी ओर नेगी के परिवार की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नेगी की आत्महत्या के पीछे पेखूवाला प्रोजेक्ट में हुए करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है। मैं चाहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए पैसों का दुरुपयोग किया गया। मैं पुलिस की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। वहीं नेगी के परिवार वाले मामले की जांच CBI को सौंपने के लिए कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में हितेश गांधी ने अग्रिम जमानत की याचिका ली वापस। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी और ऊना के KC ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन हितेश गांधी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत यह याचिका हाईकोर्ट में विचारणीय नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से इसे वापस लिया गया है। बीएड और मास्टर डिग्री के लिए प्रवेश परीक्षा कराएगा SPU, मेरिट के आधार पर भरेंगे सीटें। जय सरदार पटेल विश्वविद्यालय यानी कि SPU से संबंधित कॉलेजों में बीएड और मास्टर डिग्री कोर्स की सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों को भरने के लिए 12 मई से 1 जून तक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। में 3 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 3 मई तक पात्र विद्यार्थी SPU की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वह 5 मई को विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों के ID कार्ड जारी करेगा।
इल्मा अप्रोच का पक्ष ठीक से नहीं लिया, विधानसभा सचिवालय ने फिर मांगा जाने पूरा मामला। जब पुलिस अधीक्षक इल्मा अप्रोच का ठीक से पक्ष नहीं लेने पर राज्य विधानसभा सचिवालय ने इसे फिर से मांगे हैं। मैं अप्रोच से लिखित जवाब लेने के लिए विधानसभा सचिवालय ने राज्य सरकार के गृह विभाग को एक बार फिर से पत्र भेजा है। राज्य पुलिस से मुख्यालय के माध्यम से इंक्वायरी के रूप में जो जवाब आया मैं उसमें अप्रोच का पक्ष ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया। मैं ठीक से जवाब आने के बाद ही इस मामले पर विधायक राम कुमार का भी पक्ष जाना जाएगा। मैं उसके बाद ही यह मामला विशेष अधिकार समिति को भेजे जाने के बारे में निर्णय होगा। कुल्लू में अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने का मामला, महिला ने युवक पर लगाए आरोप। जहां कुल्लू जिला की एक युवती ने एक युवक पर अश्लील फोटो व वीडियो इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में वायरल करने पर मामला दर्ज करवाया। महिला पुलिस थाना कुल्लू ने मामला दर्ज कर छानबीन करनी आरंभ कर दी है। देश के 1 लाख से अधिक प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे, लाखों पद खाली, देखें पूरी जानकारी। स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने के लिए भले ही केंद्र और राज्य सरकारें पूरी शिद्दत से जुटी हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि स्कूलों में इसे अमल में लाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है। स्कूलों में अभी भी शिक्षकों के करीब 8 लाख पद खाली पड़े हैं। भारत लाएगा मुंबई हमलों का साजिशकर्ता तउवर राना तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। जब मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तानी तउवर राना को भारत पहुंचा दिया गया। मैं गुरुवार को विशेष विमान के जरिए उसे पालम एयरपोर्ट पर लाया गया, मैं जहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। मैं इसके बाद उसे सीधे NIA के हेडक्वार्टर ले जाया गया, मैं जहां उससे पूछताछ होगी। मैं फिर उसे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। बता दें कि तउवर राना को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए अमेरिका से प्रत्यार्पित कर बुधवार को भारत के लिए रवाना किया गया था। मैं इससे पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने खुद को भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाने का विरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। मैं इसके बाद उसे भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का रास्ता साफ हो गया था। राणा ने प्रत्यार्पण की कार्रवाई के विरुद्ध 13 फरवरी को दायर याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ अमेरिका में सभी अपीलों पर अदालती कार्रवाई पूरी होने तक उसे भारत को न सौंपा जाए। उसने तर्क दिया कि उसे भारत को प्रत्यार्पित किया जाना अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी संधि का उल्लंघन है। सरकारी गाड़ियों में कटौती, शिमला से बाहर भेजो दफ्तर। जी हां, हिमाचल सरकार द्वारा गठित की गई रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें कैबिनेट को सौंप दी। इन पर अब राज्य सरकार को फैसला लेना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस कैबिनेट सब कमेटी का गठन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में किया गया था। इस उप समिति ने सिफारिश की है कि खर्च कम करने के लिए सरकारी विभागों में गाड़ियों की संख्या को 10% कम किया जाए। अधिकारियों के साथ एक से ज्यादा वाहन नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि बोर्ड और निगमों का मर्जर जल्दी किया जाना चाहिए। वर्तमान सरकार ने इससे पहले फाइनेंस कॉर्पोरेशन का विलय किया था, लेकिन उसके बाद गति धीमी हो गई है। वर्तमान में हिमाचल सरकार में 23 बोर्ड निगम है, जिनमें से सबसे बड़ा बोर्ड बिजली बोर्ड और निगम HRTC है। इनमें से 13 से ज्यादा बोर्ड निगम घाटे में है। शिमला में चिट्टा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, पुलिस ने 63 kg 53 ग्राम चिट्टा कब्जे में लिया, 5 गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करों पर शिकंजा कस दिया। शिमला पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों सहित 5 आरोपियों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 63 kg 53 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक वर्ड लिंकेज खंगाल रही है। पुलिस ने पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आए और कहां सप्लाई करने जा रहे थे। पहला मामला पुलिस थाना कोटखाई का, जिसमें पुलिस ने टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 54 kg 420 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस थाना कोटखाई के SHO अंकुश ठाकुर पुलिस टीम के साथ गुम्मा बाजार में मौजूद थे। इस दौरान पुलिस से टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक पंजाब नंबर की गाड़ी में कुछ लोग चिट्टा लेकर शिमला से कोटखाई की ओर आ रही है। से कांगड़ा तक 4 लेन पर अक्टूबर से दनादन दौड़ेगी गाड़ियां। हिमाचल की लाइफ लाइन कहे जाने वाले कांगड़ा शिमला 4 लेन के 2 पैकेज का काम अक्टूबर में पूरा करने का लक्ष्य NHAI ने रखा है। दरअसल जिस रफ्तार से रात दिन काम चला हुआ है, उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि हमीरपुर से कांगड़ा तक 62 किलोमीटर का हाईवे अगले 6 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 35 किलोमीटर हाईवे को जून में वाहनों के लिए ओपन करने की बात कही जा रही है। बता दें कि मौजूदा समय में हमीरपुर के चिलबहाल से लेकर कांगड़ा तक
तक बीच बीच में ही हाईवे को वाहनों के लिए खोला गया, जबकि चील बहाल से आगे कोहली तक 17 किलोमीटर मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। वह 5 पैकेज में बनने वाले शिमला कांगड़ा फोरलेन के 2 पैकेज का काम ही अभी जोर शोर से चला हुआ है। मैं इनमें पैकेज 5B जो कि कांगड़ा से भंगवार तक 18 किलोमीटर तक का है, उसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। किराया बढ़ोतरी का विरोध हुआ तो रैली को नहीं देंगे बसें, किराए के मुद्दे पर सियासी दलों को निजी ऑपरेटरों की दो टूक। हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम बस किराया बढ़ाए जाने का यदि किसी राजनीतिक दल ने विरोध किया तो उसे रैली के लिए बसें नहीं दी जाएंगी। यह ऐलान हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने किया। वह संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा कि सालों बाद सरकार ने यहाँ पर न्यूनतम बस किराया बढ़ाया जिसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी का विरोध आम जनता नहीं कर रही बल्कि राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिनका सीधा इशारा भाजपा की ओर है। वह भाजपा का विरोध कर रही है। मैं लिहाजा अप्रोक्ष रूप से प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने उन्हें यह चेतावनी दे दी है कि उनकी रैलियों के लिए प्राइवेट बसें नहीं दी जाएंगी। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम किराए में की गई वृद्धि का विरोध मात्र राजनीतिक लोग ही कर रहे हैं, जबकि जनता जानती है कि प्रदेश में महंगाई के साथ साथ न्यूनतम किराए में आंशिक वृद्धि करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।